ऑथर की एक और पेशेंट थी जिसका नाम था डोरिस। वो भी आज नर्सिंग होम में अपनी जिंदगी के आखिरी पल में थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी अब शादी हो चुकी थी और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। डोरिस को अपनी बीती हुई जिंदगी पे गर्व तो था, मगर आज वो बिल्कुल अकेली थी। वो दिन रात ऑथर को पास बिठाकर उन्हीं से बातें किया करती थी। वो कहती थी कि मैं यहाँ अकेलेपन से मरी जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी बात सुने, मुझे समझे, मुझे गले लगा ले। आज जिंदगी के इस वक्त में जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। काश मैं आज भी उनके टच में रहती। ये उस जमाने की बात है दोस्तों जब सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं हुआ करते थे, इसीलिए अपने दोस्तों से टच में रहना मुश्किल था। आज के जमाने में भी भले ही सोशल नेटवर्क्स के थ्रू कॉन्टैक्ट्स मिलना आसान है, मगर इतने साल की दूरी की वजह से ईगो और गिले शिकवे बीच में आ जाते हैं और लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके दोस्त उनसे दूर हो चुके हैं और फिर उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं। डोरिस ने भी ऐसा ही किया था, मगर आज उसे अपनी दोस्तों की कमी बहुत खलती थी। वो दोस्त जिनके सामने वो सब कुछ भुलाकर अपने बचपन में चली जाती थी। वो दोस्त जो उसे वो जैसी थी वैसे ही एक्सेप्ट करते थे, उसे उसकी किसी भी आदत के लिए उसे जज नहीं करते थे। वो खूबसूरत पल जो उनके साथ उसने बिताए थे, वो उन पलों को उनके साथ बैठकर याद करना चाहती थी, उनके साथ फिर से जीना चाहती थी। ऑथर ने एक एक करके उनके पुराने दोस्तों को कनेक्ट करने की कोशिश की। काफियों का पता चला, काफियों का नहीं, और काफी तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें एक दोस्त का नंबर मिला, डोरिस की दोस्त लॉरेन। डोरिस को यकीन नहीं हुआ, तब भी नहीं जब ऑथर ने फोन पकड़ा कि ये कहा कि दूसरे साइड पे लॉरेन है। मगर जब डोरिस ने अपने पुराने दोस्त की आवाज सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भले ही दोनों बुढ़ापे की उम्र में थे, मगर उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे दो जवान लड़कियां बात कर रही हैं। एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ गई थी डोरिस में। वो हंस रहे थे और बिना रुके बोले ही जा रहे थे। ऑथर को यकीन नहीं हुआ कि ये वही डोरिस थी जो कुछ दिन पहले तक हर वक्त मायूस रहती थी। इसके कुछ दिन बाद ही डोरिस गुजर गई, मगर अपनी आखिरी सांस लेते वक्त वो खुश थी। खुशी के आंसू उसके आंखों में साफ दिख रहे थे। ऑथर को उम्मीद थी कि दूसरी दुनिया जाकर वो अपने सारे पुराने दोस्तों से जरूर मिल पाई होगी और उसकी आत्मा आज संतुष्ट होगी। ये दोस्त ही होता है दोस्तों जिनके साथ हम बिना किसी फिल्टर के अपने फीलिंग्स, अपनी खुशियां, अपने गम सब कुछ शेयर कर लेते हैं। बिना दोस्तों के जिंदगी में खुशी आए तो भी ऐसा लगता है जैसे हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मगर हम खुद एक छोटे से आइलैंड में फंसे हैं। जब खुशी बांटने के लिए कोई हो ही नहीं तो उस खुशी का क्या मतलब। इसीलिए अपने सारे करीबी दोस्तों के साथ टच में जरूर रहें।